मंत्री झावर सिंह खर्रा एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे। हर घर तिरंगा एवं हर घर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत तैयार पोस्टर का विमोचन किया गया। मंत्री झावर सिंह खर्रा ने भरतपुर के सेक्टर 13 में हुए बड़े भूखंड घोटाला मामले को लेकर कहा, जांच के बाद गड़बड़ी करने वाले के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्यवाही। भरतपुर नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झावर सिंह खर्रा एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम भरतपुर में विभिन्न विकास कार्यों एवं योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही हर घर तिरंगा एवं हर घर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत तैयार पोस्टर का भी विमोचन किया। मंत्री खर्रा ने भरतपुर के सेक्टर 13 में एक बड़ा भूखंड घोटाला मामले को लेकर कहा कि 2018 से 2023 का कालखंड, इसमें सभी गड़बड़ी हुई है। इस मामले में जिला कलेक्टर और भरतपुर विकास प्राधिकरण नगर नियुक्त निगम आयुक्त की टीम गठित की है। 3 अधिकारियों से चर्चा हुई है और जांच के बाद जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे वह उठाए जाएंगे। जिसने भी गड़बड़ी करने का काम किया है उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। उन्होंने भरतपुर शहर की विकास के कार्यों को लेकर कहा कि 20 दिन के बाद भरतपुर का 2 दिवसीय कार्यक्रम बनाएंगे। यहाँ की जमीनी हकीकत, यहाँ की मूलभूत समस्याएं, अब तक उसके निराकरण के लिए किए गए प्रयास कितने सफल रहे हैं, कितने असफल रहे हैं, कितने सफल रहे या सफलता के क्या कारण रहे हैं और असफलता के क्या कारण रहे हैं, इनका विस्तार से चर्चा करके सुधार किया जाएगा। भरतपुर से संवाददाता राजेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। इन सब बातों को लेकर अब चर्चा हुई है आज, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 20 दिन बाद 2 दिन का भरतपुर का कार्यक्रम बनाकर एक बार फिर मुझे भरतपुर आना पड़ेगा और यहाँ की जमीनी हकीकत, यहाँ की मूलभूत समस्याएं, अब तक उसके निराकरण के लिए किए गए प्रयास कितने सफल रहे, कितने असफल रहे, सफलता के क्या कारण रहे, असफलता के क्या कारण रहे, सब पे चर्चा परिचर्चा करके जनप्रतिनिधियों से भी राय मशवरा करके क्या सुधार किया जा सकता है, उस पर मंथन करके आगे बिल्कुल 2018 से 2023 का कालखंड जिसमें ये सारी गड़बड़ियां हुई हैं। अब हमने योग्यतम अधिकारियों को, चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे भरतपुर विकास प्राधिकरण हो, चाहे भरतपुर नगर निगम हो, नियुक्त कर दिया और आज सुबह 3 अधिकारियों के साथ इसको लेकर चर्चा हुई है। जांच के बाद जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे वो हम सारे आवश्यक कदम उठाएंगे और जिस किसी ने भी ये गड़बड़ी करने का प्रयास किया है उसको चिन्हित करके उसके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई करें। आज CCTV से उसका भौतिक सत्यापन के कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया। भरतपुर में जो जमीनी हकीकत है उसमें जो सीवरेज डली, उसमें ऐसा लगता है कि उसका यहाँ की धरातलीय परिस्थितियों के कारण उसका जो समतलपन होना चाहिए वो कहीं गड़बड़ा है और उसकी वजह से वो उसमें कई जगह ब्लॉकेज आ गए। तो कहाँ क्या क्या गड़बड़ी हुई है, ये इस कार्यक्रम के माध्यम से उसका जानकारी आएगी और उसके बाद उसमें क्या सुधार हो सकता है, वो सुधार करने का कार्यक्रम आगे जारी। देखिए, वैसे तो मेरा मूल रूप से आज का कार्यक्रम बयाना और महू इब्राहिमपुर में एक शहीद की मूर्ति के अनावरण का था। कार्यक्रम जल्दी का था, इसलिए रात में मैं भरतपुर आ गया था। आने के बाद यहाँ के अधिकारियों से चर्चा हुई और उस चर्चा में पिछले 1.5 साल में पहले नगर विकास न्यास था जो बाद में नगर निगम बन गया, नगर परिषद से नगर निगम बन गया और नगर विकास न्यास
भरतपुर विकास प्राधिकरण बन गया। उसमें पिछले 1.5 साल में क्या क्या काम हुए उस पर चर्चा हुई। उसके एक छोटी सी प्रदर्शनी में भी आप लोगों ने देखी होगी। और यहाँ की भरतपुर की जो मूलभूत समस्याएं थी उनको लेकर भी भरतपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त से, नगर निगम के आयुक्त से और जिला कलेक्टर से चर्चा हुई है। और जल्दी एक बार फिर भरतपुर का भौतिक निरीक्षण करने के लिए 2 दिन का कार्यक्रम बना के फिर भरतपुर आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसमें यहाँ की मूलभूत समस्याओं का जमीनी स्तर पर आकलन करके अब तक सरकार के स्तर पर उनके निराकरण के लिए जो भी काम स्वीकृत हुए हैं उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, इस पर आगे मंथन करके विचार करें।